ध्यान पूर्वक शब्दों की गहराइयों को समझिएगा। हमारी आँखों की संगति किन चीज़ों पर है, क्योंकि ये आँख ही हर पापों का मुख्य द्वार है। ये आँख ही डिसाइड करता है कि हमारे मन में क्या और किस प्रकार का विचार आएगा। अभी तुरंत हमने एक शब्द का प्रयोग किया, आँखों की संगति, जिसका गहरा अर्थ यह है कि कोई भी गंदा और घिनौना सोच एक बार में ही किसी चीज़ों को देखने से नहीं आता है, परंतु उस चीज़ के प्रति बार बार देखने और दिल में चाहत रखने की इच्छा ही हमारे मन में एक बहुत ही गहरा असर करता है। और बार बार उस पर थोड़ा थोड़ा देखने की चाहत हमें एक बहुत बड़ा आत्मिक विनाश की ओर, जीवन की बर्बादी की ओर ले जाता है, जो हम अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा घिनौना पाप हमसे और आपसे हो जाएगा। तो फिर कैसे इस महासंकट से बचेंगे? तो आइए आयूब की नज़र से इस समस्या की जड़ को समझेंगे और इसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही आत्मिक संदेश मिलता रहे। कमेंट में ज़रूर प्रेज द लॉर्ड या आमीन लिखें। आयूब 31 का 1 पद में कहता है, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। रुकिए थोड़ा और इस वचन की गहराइयों को महसूस कीजिए। आखिर आयूब ने क्यों अपनी आँखों के साथ ही वाचा बांधा, अपने शरीर के दूसरे अंगों के साथ क्यों नहीं? इसका जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह नया नियम में देते हैं। वो कहते हैं मत्ती 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद में कि अगर तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, मतलब एक वासना भरे नज़रों से देखते हो, तो उसके साथ तुम मन में ही व्यभिचार कर चुके होते हो। आगे प्रभु कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, जिसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर के उन सारे अंगों को बहुत ही अनुशासित करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा, जो व्यभिचार की ओर, अशुद्धता की ओर, दुष्कामना, बुरी लालसा की ओर बढ़ता है। ऐसे चीज़ें हमारे शरीर को दूषित करता है और प्रभु की महिमा को नहीं लाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आँख ही हमारे शरीर का वह दरवाज़ा है जहाँ हम इस बात को अनुमति देते हैं कि क्या अंदर प्रवेश करेगा, अंधकार या प्रकाश। यदि हम अंधकार को प्रवेश होने की अनुमति देते हैं तो हमारा सारा शरीर के अंग, जैसे दिमाग, कान, मुंह और त्वचा, उसी चीज़ों को पाने की चाह रखता है जो दुष्टता है, व्यभिचार है, गंदगी है और तमाम प्रकार के लोभ, ईर्ष्या, डाह, झगड़ा और मारपीट से भर जाता है। लेकिन जब हम अपने आँखों के द्वार से ज्योति यानी कि प्रकाश को प्रवेश होने देते हैं तो हमारा सारा शरीर के अंग रोशनी में रहते हैं। हम पवित्रता, शुद्धता और परमेश्वर की शांति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस करते हैं। आँख हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण मुख्य अंग है। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, स्किप मत कीजिए, सुन लीजिए कि आयूब इसलिए अपनी आँखों के साथ वाचा बांधता है। वह जानता था कि आँख ही पाप का मुख्य द्वार है। आयूब के विषय में खुद परमेश्वर शैतान को गवाही बताता है कि वह कैसा व्यक्ति है। आयूब बहुत ही खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। जो धर्मी पुरुष होते हैं वे जानते हैं कि कैसे हमें इस बुरे संसार में एक धर्मी जीवन को जीना है। इसलिए हमें आयूब के इस बात को स्वीकार तथा समझने की जरूरत है। आयूब कोई गरीब या साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि बहुत ही धनी व्यक्ति था। वो चाहता तो कितनों को किसी भी नज़र से वो देख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना आँख निर्मल रखा, एक वाचा बांधा कि किसी भी कुंवारी को वो गलत नज़र से, कुदृष्टि से नहीं देखेगा। परंतु आज सच्चाई क्या है? हम लोग अपने मोबाइल में रील्स वीडियो देखते हैं
और रील्स में कितनी कुंवारी लड़की छोटे छोटे कपड़े को पहनकर अपने शरीर के अंगों को एक्सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, और ऐसे अंगों को दिखाते हैं जो हमारे मन को दूषित कर देता है। और जब वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमता है तो हम अपने कदम एक्शन में ले लेते हैं। इसलिए आज हमें क्या देखना है, क्या करना है, इन बातों को समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी आँखें आज कहाँ टिक रहा है, उन बातों को मनन और आत्म मंथन करने की आवश्यकता है भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी आँखों की अभिलाषा से बचना है। इस वचन को हमेशा याद रखें, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हवा ने फल को देखी और गिर गई। दाऊद ने बत्शेबा को देखा नहाते हुए, और वो दाऊद भी क्या हुआ, पाप में गिर गया। तो आप और हम क्या बच जाएंगे? इसलिए हमें बचने के लिए हमारे आँखों पर पहरा बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अपने आँखों में पहरा ना बिठाएं तो स्वाभाविक है कि हम गिर जाएंगे। आइए हम अपने आँखों के साथ वाचा बांधे कि हम अपने आँखों से कुछ भी गलत चीज़ों को ना देखें। हमारे आँख हमारे शरीर का दिया है और इस दिया को हम बुझने ना दें। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करें। ज़रूर उन भाइयों और बहनों के साथ इस वचन को शेयर करें जिन्हें ऐसे वचनों की आवश्यकता है। थैंक यू।